Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. The topic which is under discussion today is jurisdiction and its kinds. आज हमने स्टडी करना है जो वो है jurisdiction क्या होती है और jurisdiction की जो kinds है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं jurisdiction क्या है। jurisdiction होता है समात का इख्तियार, ठीक है। इसका जो मीनिंग है वो है स्पीक बाय लॉ, और जुरिस्डिक्शन का वर्ड टू लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जूरिस एंड डिक्टा, और इसका क्या मतलब है स्पीक बाय लॉ। अब हम जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। जुरिस्डिक्शन क्या होता है, इख्तियार, समात का इख्तियार क्या होता है। वर्ड जुरिस्डिक्शन सिग्निफाइज द स्कोप ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। पावर और अथॉरिटी जो है किसके पास होती है, जो अदालतों के पास होती है, जो कोर्ट्स के पास होती है, जो जजेस के पास अथॉरिटी होती है, वो उसको हम कहते हैं जुरिस्डिक्शन। अब किस किस तरह की अथॉरिटी जो है वो कोर्ट्स के पास होती है, कितनी काइंड्स हैं जुरिस्डिक्शन की। तो जुरिस्डिक्शन की यहाँ हम 5 काइंड्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर क्या है कि अथॉरिटी टू ट्राई द केसेस कंसर्निंग स्पेशल मैटर्स। अब सिविल कोर्ट है, उसकी जितनी जुरिस्डिक्शन है कि आपने इन केसेस को सुनना है, इस तरह के केसेस को सुनना है, वो उतने ही केसेस को सुनेगी, उससे ज़्यादा अपनी लिमिट से वो एक्सीड नहीं करेगी। सम आर बैंड फ्रॉम हेयरिंग सर्टेन केसेस, जैसे कि कुछ सिविल कोर्ट्स ऐसी हैं जिन पर बैन किया गया है या बार लगा दी गई है कि कुछ बार्ड बाय लॉ हैं कि आपने ये वाले केसेस जो हैं वो नहीं सुनने। उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई हुई हैं, उनके लिए स्पेशल लॉज बने हुए हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि फैमिली केसेस हैं। फैमिली केसेस जो है वो फैमिली कोर्ट्स ही सुनेंगी, तो ये स्पेशल केसेस आ गए, ठीक है। रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू केसेस जितने होते हैं वो रेवेन्यू कोर्ट्स ही सुनती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, कंसर्न्ड सब्जेक्ट मैटर को देखते हुए ही कोई अदालत किसी केस को सुन सकती है। तो मतलब फैमिली के केसेस फैमिली कोर्ट सुनेगी, रेवेन्यू के केसेस रेवेन्यू कोर्ट सुनेगी। अब जो बाकी सिविल कोर्ट्स हैं उनकी अपनी अपनी सब्जेक्ट मैटर के लिहाज से जुरिस्डिक्शन है कि उन्होंने कौन से केसेस को सुनना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर की जुरिस्डिक्शन आ गई कि जब भी कोई मुकदमा किसी अदालत में आता है तो उसके सब्जेक्ट मैटर को चेक किया जाता है कि क्या इसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट्स तो नहीं बनी हुई कि ये मुकदमा जो है ये उधर जाना चाहिए। तो जब स्पेशल लॉ मौजूद है, स्पेशल कोर्ट्स मौजूद हैं, तो किसी और अदालत में वो केस नहीं जा सकता। तो ये थी सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेरिटोरियल और लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होती है। इसके वर्ड से पता चल रहा है कि ये एक जियोग्राफिकल लिमिट्स को शो कर रहा है। टेरिटोरियल मतलब एरिया बता रहा है कि ये जो केसेस हैं ये एक एरिया है, फॉर एग्जांपल उसमें एक कोर्ट मौजूद है, तो वहाँ के जो केसेस हैं वो वही कोर्ट सुनेगी, ठीक है। और ये जो फिर कोई केस है, फॉर एग्जांपल कोई क्राइम कमिट हुआ है साहिवाल में, ठीक है, तो साहिवाल का केस जो है वो कहीं पेशावर या सिंध जाकर वो केस नहीं जो है आगे चल सकता, ठीक है। मतलब सिंध और पेशावर की जो अदालतें हैं वो साहिवाल का केस नहीं सुन सकती। जब साहिवाल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मौजूद है तो वो केस जो है वो वहीं पर सुना जाएगा। तो ये है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कि किस अदालत का इख्तियार कितने एरिया के केसेस सुनने पर है। एक अदालत पेशावर में है तो पेशावर के केसेस वही अदालत सुनेगी, या जिस डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट मौजूद है तो उस डिस्ट्रिक्ट के केसेस वही अदालत सुनेगी। मतलब लोकल जो है वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मौजूद है आपके एरिया में तो वो केस आप उसी अदालत में लेकर जाएंगे, और वो जो अदालत है वो आपका केस तभी सुनेगी जब वो केस उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता होगा, ठीक है। अपनी जुरिस्डिक्शन से वो एक्सीड नहीं कर सकते। ये थी टेरिटोरियल और लोकल जुरिस्डिक्शन किसी भी अदालत की। उसके बाद आ जाते हैं ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सेपरेट है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन सेपरेट है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि जब पहली मर्तबा कोई केस किसी अदालत में जाता है, कोई दावा दायर होता है, कोई सूट फाइल होता है, तो वो सबसे लोअर कोर्ट में जाता है, सबसे पहले सबसे छोटी अदालत में जाता है। तो एक केस जहाँ से जो है वो शुरू होता है वो कोर्ट जो है वो उसकी जुरिस्डिक्शन कौन सी है, ओरिजिनल है, ठीक है। ओरिजिनल मतलब जहाँ से
वो केस स्टार्ट हो रहा है वो उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। मतलब जो सिविल कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, तो सबसे पहले केस कहाँ जाता है, सीनियर सिविल जज की अदालत में जाता है, तो वो उसकी क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कि सबसे पहले केस कहाँ जा रहा है, उस अदालत में जा रहा है। डायरेक्ट हम अपर लेवल पर नहीं जा सकते, ये डायरेक्ट हम केस फाइल हाई कोर्ट में नहीं कर सकते, तो ये लोअर कोर्ट की क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। अथॉरिटी टू टेक द नोटिस ऑफ द केसेस, नोटिस जो है वो पहली बार जो केस फाइल हो रहा है अदालत में वो उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। कोर्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली बार में जहां मुकदमा दायर किया जाता है, जहां पर सूट फाइल किया जाता है, वो क्या होती है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की उस अदालत की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है। जैसे कि सीनियर सिविल जज की अदालत में हम पहली बार केस फाइल करते हैं तो ये उस जज की क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। उसके बाद आ जाते हैं एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है। एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का वर्ड से पता चल रहा है जहां हम अपील करते हैं। जब हमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में हमने क्या किया था, लोअर कोर्ट में हमने अपना जो है वो केस चलाया था। अगर आपको केस का फैसला पसंद नहीं आया तो आप कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट से भी नहीं आया तो आप कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये एपीलेट इनकी ज्यूरिसडिक्शन है कि ये अपील सुन सकती हैं, ये जो है रिव्यू कर सकती हैं, केस को दोबारा से सुन सकती हैं, उस केस को जो कि लोअर कोर्ट से आया है। लोअर कोर्ट ने फैसला किया केस का, किसी को पसंद नहीं आया, उसने अपील कर दी कहाँ, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की क्या है, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है कि वो अपील सुनती है। उसके बाद आ जाता है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, वर्ड पेक्यूनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू कैपिटल, रिलेटेड टू मनी। जो पैसों को जो है, पैसा कितनी मालियत का जो केस है वो कौन सी अदालत सुनेगी, ये उसकी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन आती है कि उस पर लिमिट लगा दी गई है कि आपने इससे ऊपर की जो मालियत के केस हैं वो आपने नहीं सुनने। ठीक है, सेक्शन 6 जो है सीपीसी का वो डील करता है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन को। और ये क्या है, फ्रॉम गेटिंग ओवर बर्डन। अब इसका मकसद क्या है, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन अदालतों पर लगाने का मकसद क्या था कि अदालतें जो हैं वो ओवर बर्डन ना हो जाए, उनको जितनी वो केसेस सुन सकती हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है कि इतनी मालियत का केस वो सुन सकती हैं, तो उतने ही उसको ज्यूरिसडिक्शन होगी। अब इसमें हमने सबसे पहले सिविल जज ग्रेड 1 का होता है तो उसकी अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, क्योंकि वो ज़्यादा अपर लेवल पर होता है, फर्स्ट ग्रेड का होता है, फर्स्ट क्लास का जो है वो सिविल जज है, तो उसके अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, जितनी भी मालियत का केस होगा वो सुनेगा। ठीक है, ग्रेड 2 का जो सिविल जज होता है उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी ज्यूरिसडिक्शन है कि वो 5 मिलियन से ऊपर का केस नहीं सुन सकता। मतलब 50 लाख की अगर मालियत का केस है या उससे नीचे का तो वो सुन सकता है, वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, उसके इख्तियार में आता है। ठीक है, लेकिन अगर 5 मिलियन से अबव है तो वो नहीं सुन सकता, फिर वो कहाँ जाएगा, सिविल जज ग्रेड 1 के पास जाएगा। उसके बाद ग्रेड 3 की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सिर्फ 1 मिलियन तक है, मतलब 10 लाख तक की मालियत का केस अगर है तो वो कौन सुनेगा, ग्रेड 3 का सिविल जज सुनेगा। उसके बाद आ जाते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या है। रिट सबसे पहले क्या होती है ये देखते हैं। रिट क्या है, कॉन्फर्ड ऑन हाई कोर्ट, मतलब ये ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है या सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो अपर कोर्ट्स होती हैं। ठीक है, अपर फोरम पर हम रिट दायर कर सकते हैं। रिट होती क्या है, ये रिट जो होती है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। जब लोगों के बुनियादी हकूक जो है उनको वायलेट किया जाता है तब आप रिट दायर करते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 18 से लेके 28 तक हमें बताए गए हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, हमारे बुनियादी हकूक कौन कौन से हैं। जब हमारा बुनियादी हकूक को सलब किया जाता है तो हम क्या करते हैं, हम रिट दायर करते हैं। ठीक है, और ये ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है, लोअर कोर्ट में हम रिट दायर नहीं कर सकते, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये ज्यूरिसडिक्शन है, उसके पास इख्तियार है कि वो रिट जो है उसको सुन सकती है। नीचे मैंने 5 काइंड्स ऑफ रिट बताई हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शिरारे एंड कोवरेंटो। ये 5 काइंड्स ऑफ रिट हैं जो कि हम दायर करते हैं। इनके लिए 5 काइंड्स ऑफ रिट के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये थी हमारी 5 तरह की ज्यूरिसडिक्शन जो कि किसी भी अदालत की होती है। अब जब भी कोई मुकदमा आएगा तो हर अदालत ने इन 5
जो है ज्यूरिसडिक्शन को मद्देनज़र रखते हुए उस केस को सुनना है कि क्या ये सब्जेक्ट मैटर जो है ये मेरे अंडर आता भी है या नहीं, क्या मेरी इतनी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है कि मैं साहिवाल में जो है वो जज हो और वो किसी और जगह से जो है वो केस सुन रहा हो। फॉर एग्जांपल पंजाब का केस है तो वो सिंध से जो है सिंध में जाकर वो नहीं उसका प्रोसीडिंग्स हो सकती, ठीक है। तो जज ने ये भी देखना है, कोर्ट ने ये भी देखना है कि क्या ये मेरी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। उसके बाद उसने ये जो है देखना है कि ये मुकदमा जो है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो केस है वो कहाँ जाता है, वो लोअर कोर्ट में जाता है, अपील हाई कोर्ट में की जाती है। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है ये हमने देखा। उसके बाद पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, अदालत ने ये देखना है कि ये जितनी मालियत का केस है ये मेरे दायरे जो है समात उसमें आता भी है या नहीं, कि क्या अब केस जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस जो है उसकी मालियत है फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मिलियन रुपीज़, तो क्या सिविल जज ग्रेड 2 का उसको सुन सकता है? नहीं, फिर वो कहाँ जाएगा, अपर फोरम पे जाएगा। उसके बाद हमने रिट ज्यूरिसडिक्शन को देखा कि रिट की जो है ज्यूरिसडिक्शन वो किसके पास होती है, किसका इख्तियार है कि वो रिट को सुन सकता है, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video. If you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.